हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल हिस्ट्री का क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। और ये जो क्लास हो रहा है वो बिहार एसआई, बीपीएससी और बीएसएससी के लिए हो रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुका है। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। अब प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना हुआ था 1992 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 42, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा गया है शिक्षक नियुक्ति 1996 में। तो मगध राज्य की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी गिरिब्रज, जो कि राजगीर भी वर्तमान में कहा जाता है और राजगिरी भी इसी को कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों एक ही है, राजगीर, राजगिरी और गिरिब्रज। यही जो है मगध राज्य की शुरुआती राजधानी थी। और राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो बज्जी संघ जो वैशाली में पड़ता है ये विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहीं से लोकतंत्र का पूरे विश्व में प्रचार हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 44, महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। और महाभारत तथा पुराणों के अनुसार तो बृहद्रथ वंश। चलते हैं नेक्स्ट। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। ये जरासंध वही है जिसका रोल महाभारत में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? और ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन नंबर 47, और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर, और कल हम एक क्वेश्चन भी दिए थे बिहार स्पेशल हिस्ट्री में, आज हम उसका लास्ट में आंसर भी बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। इसी के द्वारा वैशाली में गणतंत्र की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश हैं? तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के राजा थे। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बिंबिसार को श्रोणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। चलते हैं फ्रेंड्स, और ये उपाधि आप जरूर ध्यान रखिए, बिंबिसार को श्रेणिक और अजातशत्रु को कुनिक। क्वेश्चन नंबर 49, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में थे वास्तुकार महागोविंद। क्वेश्चन नंबर 50, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो ये 3 शादियाँ किए थे, और भी किए थे, लेकिन जो प्रचलित है लोग जानते हैं वो 3 था। यानी कि उपरोक्त में से सभी कौशल, चेलना और खेमा, ये तीनों इनकी पत्नियां हो जाएंगी। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 91, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इंडिका, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है इंडिका। इसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, हर्यक वंश का दूसरा शासक था? तो हर्यक वंश का जो दूसरा शासक हो जाएगा वो अजातशत्रु हो जाएगा, और पहला जो है वो बिंबिसार है। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अधिकतर जो राजकुमार थे वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय किसके कुल व्यय का? तो इसे आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। वैसे इसका आंसर आप ज़रूर देख लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 60%। क्वेश्चन नंबर 54, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदय नारायण चौधरी।
और आप अभी करंट में देख लीजिएगा कि कौन है, क्योंकि ये जो है बिहार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं सभी को यहाँ टाइप किया गया है। हो सकता है उसे भी कर लिया होगा टाइपिंग में कि वो भी बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, इसीलिए तो आप उसका करंट में ज़रूर देख लीजिएगा कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 56, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? यानी कि हर्यक वंश का जब नाश हुआ तो उस पर किस वंश की स्थापना हुई? तो शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक हो जाएंगे वो शिशुनाग ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है? तो कृषि। क्वेश्चन नंबर 58, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही? तो कालाशोक। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बनाई और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी हो गई और अब तक पाटलिपुत्र ही रही। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि कई शासक ने कई बार बदला था। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 59, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो 9 स्टेशन को विकास के लिए चुने हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स, जो हम कल क्वेश्चन पूछे थे, चलते हैं। 383 ईसा पूर्व में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, तो उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1945 में वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो कल हमने यही क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।